जुगत बताई। कबीर साहब कहते हैं मैं भी भूल गया था, मुझे भी ज्ञान नहीं था, और मेरे गुरु ने मैं समझाया बच्चा इस रास्ते पर नहीं चलना, इस रास्ते पर चलना है। वो क्या है सुनो। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई। इसको कहो जा बैठे। क्रिया कर्म आचार में छाया, तीर्थ का नहाना। कहते हैं मैंने क्रिया कर्म जो करते हैं ना, सुबह उठो, धूप जलाओ, चिराग जलाओ, फिर अगरबत्ती जलाओ, फिर ऐसे ऐसे आरती करो, वो तो मन ने की है। ये तो मन का काम है, तो मन का काम किया क्या वहाँ पहुँचेगा। सुनो मेरी बात, एक और कह देता हूँ। मेरे शरीर की सीमा है, हर इंसान के शरीर की लिमिट है कि ना, कोई 3 फुट है, कोई 4 फुट है, कोई 6 फुट होगा, कोई 7 फुट भी होगा, उससे बड़ा तो शरीर नहीं है ना। तो शरीर की सीमा बहुत थोड़ी है, मन की सीमा इससे ज़्यादा है। कहाँ तक है? जहाँ तक इसने किसी को देखा है ये वो जानता है, जहाँ तक इसने कोई बात सुनी है ये वो जानता है, जहाँ तक इसने कोई चीज़ खाई है उसका इसको स्वाद का पता है। इसको स्वाद का पता है, मिर्च कैसे कितनी होनी चाहिए, नमक क्या है, ये है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये जानता है ना। जो चीज़ इसने खाई नहीं इसको पता ही नहीं उसका टेस्ट क्या है। तो मन की भी सीमा है, आत्मा की हमारी सीमा कहाँ तक है? सूरज तक है, प्रकाश यहाँ से ये आई है वहाँ तक है। लेकिन वो तो अगम देश से हम आए हैं, जिसके बारे में गुरु नानक ने कहा है लख आकाशक, उनका लख आकाश है, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल, ओढ़ कोड़ पाल थके, वेद कहन के बाद, सहस 18 कहन कितेबा, असूल कदा, लेखा होए तो लिखे, लेखे होए विनाश। उसका तो लेखा ही नहीं कि कितना बड़ा है, हम तो वहाँ से आए हैं, उसकी लिमिट ही कोई नहीं है। और जब आप भी अपने अंदर जाओगे और उस चीज़ का दर्शन कर लोगे, तुम्हें भी पता लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरी तो सीमा ही कोई नहीं है। मेरी बात समझ गए? तुम उसका जब अंग बन जाओगे, एक कतरा पानी का बूंद सागर से ले लो और उसको सागर में फिर वापस कर दो, तो उसको कोई पता लगेगा कि मेरा क्या सीमा है। हमारा एक आत्मा, एक जो है हमारी जो सुरत है, वो एक कतरा है, एक धार है। जब वो वापस जाएगी स्वामी से मिल जाएगी और कोई लिमिट नहीं है उसकी, और उसका कोई जन्म मरण नहीं है। आगे पढ़े। क्रिया कर्म आचार में छाया, तीर्थ का नहाना। मैंने नहाना भी छोड़ दिया, वहाँ जाओ, वहाँ जाके नहाओ। मैं बुरा तो नहीं मानोगे एक बात कहूँ, अभी अभी आपका प्रयाग नज़दीकी है, वहाँ कुंभ लगा, उसकी लिमिट भी बना दी गई कि 27 तारीख तक चलेगा। कितनी दुनिया वहाँ गई और कई मर भी गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कुंभ कब लगा? तीन दरिया हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती तो वहाँ है ही नहीं, क्यों बहन मेरी? वहाँ तो सरस्वती है ही नहीं, वहाँ तो गंगा जमुना से मिलती है, बस तीसरी चीज़ ही नहीं है वहाँ। तो वो कुंभ पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमें बताया गया कि कुंभ नहाओ। क्या कुंभ नहाने से पाप उधर जाएंगे? पाप तो अंदर है, शरीर में थोड़ी है। शरीर में तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो सुंदर कपड़े डाले हुए हैं। तो पाप अंदर है, अंदर का पाप इसने धुलना नहीं है। उसके धुलने का एक ही इलाज है,
पर ये हाथ पैर तन खे, हाथ पैर और शरीर को मिट्टी से भर लो, पानी धोते उतरू सुखे। वो पानी नाल सारा शरीर तो वो जड़ी मिट्टी है या खाक है उतर जाएगी, शरीर निर्मल हो जाएगा। मूत पलीती कपड़ होए, अगर कपड़े खराब हो जाएं, अगर वस्त्र खराब हो जाएं, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लिए वो धोए, साबण नाल उन्हें धो लो, कपड़े सीधे साफ हो जाएंगे। दो बातें हो गई। भरिए मत पापा के संग, ऐ इंसान अपने अंदर उन पापों को मत भर, ओ तोपे नामे के रंग। वो धुलेंगे पानी के साथ नहीं, वो गुरु के नाम के साथ धुले जाएंगे। वरना तुम जहाँ मर्जी स्नान कर लो, जहाँ मर्जी स्नान करना करो, कभी नहीं होंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल जीवन बताता हूँ। हमारे जीवन में 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं। वो गुण क्या हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। या कह लो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण हमारे साथ आए हैं, कुदरत ने दिए। सतोगुण जो हैं वो बहुत पवित्र जीवन है, पवित्र, बहुत पवित्र जीवन है। और जो रजोगुण है वो दुनियादारी है, और जो तमोगुण है वो आलसपना है। आलस, चलो कल कर लेंगे, अच्छा रोटी वो कल भी पड़ी है, चलो वही खा लेते हैं, 4 दिन हो गए बने चाय को ही खा लेते हैं। वो तमोगुणी है, उसका मन कभी भी पड़ेगा नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये अनुभव करके बात बता रहा हूँ। हमारे 2 नासिकाएं हैं, ये और ये। हर वक्त केवल एक नासिका चलती है, ये चलेगी या ये चलेगी, कभी दोनों इकट्ठी नहीं चलती। वो इकट्ठी कब चलती वो भी मैं बता दूंगा। हमारे मन में जब कोई बुरा ख्याल आएगा तो वो यहाँ से यहाँ ये चलेगा, और यहाँ से वो ख्याल यहाँ आता है, यहाँ। समझ रहे हैं? बुरा ख्याल, बुरी नीयत, बुरा कर्म जो भी हम करते हैं, उस वक्त जो सांस आएगा वो उस बुरे कर्म को लेकर यहाँ आ जाएगा। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा, जिससे किसी का भला हो जाए, जिससे किसी की मदद हो जाए, जिससे किसी को सहारा हो जाए, किसी गरीब की लड़की की शादी में मदद कर दी, जब वो ख्याल अंदर आएगा तो वो इधर से सांस ये चलेगी और यहाँ से वो ख्याल यहाँ जाएगा। ये 2 बातें आपको क्लियर कर दी। तीसरी, हमारे अंदर एक सरस्वती है। सरस्वती नदी हमारे अंदर है, जमीन में नहीं है। शास्त्रों ने इसको खोला नहीं। शास्त्रों ने हमारे को देखा कि ये बुद्धिहीन है, इनकी बुद्धि नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इनको ये जल का सहारा दे दो। बात मेरी समझ गए? हमें पता नहीं था, हमें कहा तुलसी की पूजा करो। क्यों करें तुलसी की पूजा? ये नहीं बताया कि क्यों करो। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं। पीपल के चारों तरफ चक्कर लगाओ, धागे बांधो, 7 चक्कर काटो। क्यों? वो क्या देता है? पीपल भी 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन बताने वालों ने हमें ऐसे पर्दा रखा ताकि हमें चढ़ावा मिलता रहे। क्या कहा मैंने? तो एक हमारे अंदर सरस्वती है, वो कुंडली के रूप में, कुंडली जानते, कुंडली होती है, ये ऐसे लिपट कर बैठी हुई है, चौकड़ी ऐसे, चौकड़ी मारी ऐसे। वो जब गुरु की दया होती है
वो यहाँ रेक्टम के ऊपर है। यहाँ जब गुरु की दया होती है तो वो झटका मार के उठ जाते हैं ऐसे। वो झटका मार के जब उठती है तो रीढ़ की हड्डी से होती हुई हमारे यहाँ आती है। तो फिर क्या होता है, सरस्वती गंगा और जमुना से मिल गई, कुंभ जहाँ लगा। कुंभ जहाँ लगा, जब तुम जहाँ जाके नहाओगे नाम का सिमरन करते करते, तुम्हारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब विचार अपने आप ही धुल जाएंगे जो कि तुम्हारे अंदर थे। मेरी बहना मेरी बात को समझी। कुंभ तो तुम्हारे अंदर लगता है, रात को लगा लो, दिन को लगा लो, गुरु की हाजिरी में लगा लो, जब मर्जी लगा लो। 12 साल के लिए इंतजार किसने करना है, कौन करेगा? मैं आपको विज्ञान के तरीके से समझा रहा हूँ। ये गुरुओं की वाणी है, ये संतों की वाणी है, ये जुटलाई नहीं जा सकती। तजर्बा करके देखो, जब तक देखो ना अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का नैना। गुरु की बात को तब तक ना मानो जब तक करके ना देखो। मैंने करके देखा है, इसलिए दावे से कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इससे क्या होगा? तुम्हारे घरों में लक्ष्मी नाचेगी, तुम्हारे घरों में शांति होगी, तुम्हारे घरों में प्रेम होगा, तुम्हारे घरों में हर तरह की सुविधा प्राप्त होगी। तुम्हें चिंता किस बात की, तुम तो उसके हो गए, तुम्हारा बाप तुम्हारे सिर पर है। हमें क्या चिंता है, किस बात की चिंता है? मगर हमें बताया नहीं गया, हमें बाहरमुखी बना दिया है। और कबीर साहब यही कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे समझाया, बच्चा इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, पढ़ो। क्रिया कर्म आचार छाड़ा तीर्थ का नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं एक बौराना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं एक बौराना। कहते सारी दुनिया सियानी है, वो नामदेव भी है, ये भी कर दे, वो मैं ही बेवकूफ़ बना बैठा हूँ। मैं एक बेवकूफ़ हूँ कि मैं गुरु की बात नहीं समझा, मैं भी ऐसे करने लग गया था। फिर आगे चलो। ना मैं जानू से ओ बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं जानू से ओ बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पूप चढ़ाई, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत बताई। अब जब गुरु ने मुझे बताया तो मैंने भी मूर्ति की पूजा करनी छोड़ दी, मैंने भी घंटी बजानी बंद कर दी, ना मैं उठे फूल चढ़ाना, मैंने कुछ भी करता। आगे सुनो। जो यह मूरत मुख से बोले मैं स्नान करवाई, जो यह मूरत मुख से बोले कर स्नान नवाई, 5 टका हो देत कटेरे एक ले आई। कबीर साहब कहते हैं मैं कितना बेवकूफ़ था। मैं मूर्ति को अगर वो बोलती होती, मेरे साथ बात करती तो मैं भी 5 पैसे के ले आता, मैं भी उसके आगे फूल चढ़ाता, पर वो तो बोलती नहीं है, मैं उसको फूल क्यों चढ़ाऊं? अब इसमें मैं अपनी ऐड कर देता हूँ। कोई भी मूर्ति जो बनेगी, कोई भी, चाहे 8 धातु की बना दो, 5 धातु की बना दो, 3 की बना दो, कभी वो बोलती है? कोई मूर्ति आपके सवाल का जवाब, हाँ तुम्हारी केवल आस्था है, तुम्हारा केवल विश्वास है, उस मूर्ति में कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि ये शरीर 5 तत्व का बना है,
और 5 तत्व का शरीर एक मिट्टी की मूर्ति के आगे सिर झुकाए तो ये उसका बड़ा अपमान है, मालिक का अपमान है, क्योंकि वो मूर्ति आदमी ने बनाई है और हमें किसने बनाया? मालिक ने बनाया है। तो जो मूर्ति मालिक ने बनाई वो नहीं बड़ी है या जिसने इंसान ने बनाई वो बड़ी है? यहाँ का सवाल खत्म हो जाता है। आगे पढ़ो। ना हरि रीझ जप तप कीने, ना काया के जारे। कहते वो मालिक, जप करो, तप करो, व्रत रखो, जो मर्जी करो, वो मालिक इससे खुश होने वाला नहीं है। हाँ, आप लोग अगर व्रत रखते हैं तो उसके तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, कम से कम एक दिन इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा विष्णु है, ये विष्णु भगवान है, यहाँ है, मूर्ति में नहीं है, यहाँ है। वो हमारी रोटी को पचाता है, हमारे लिए खून पैदा करता है, हमारे लिए जीवन के सारे ताकत पैदा करता है। वो यहाँ है कि मूर्ति में है। इसलिए अपना पेट का ख्याल रखो। जो पेट का ख्याल रखेगा वो पक्का शिव विष्णु का भक्त है। जो पेट का ख्याल नहीं रखता वो विष्णु का भक्त हो नहीं सकता। दूसरा, अपने ख्याल का ख्याल। जो खाया ख्याल उसी से बनेगा, जो खाया है वही ख्याल बनाएगा। बस सीधी बात है। एक दिन का व्रत रखोगे मन काफ़ी शांत रहेगा, लेकिन ये नहीं भी सोचना कि कितने बजे टाइम होता है मैं व्रत तोड़ूंगा, सारा दिन रोटी देना सपना करता रहे, हाय रोटी आज खाई नहीं, आज व्रत है, शाम को खाऊंगा, कितने बजे खाऊंगा, वो सारा दिन व्रत से बना करता रहता। क्यों? मैं देखा है, मुझे भी पता है। मैं जब पढ़ता था तो मैं भी व्रत रखता था, मुझे भी भ्रम था कि व्रत रखो, रोटी छोड़ देनी। सुबह माँ ने कहना बच्चा रोटी नहीं, माँ मैं आज व्रत रखना। फिर देखी जरा सूरज पर, क्योंकि घड़ियाँ तो होती नहीं थी सूरज देखने, छुप जा यार, भूख बहुत लग गई है। वो क्या फायदा उसका? आगे बोलो। ना हरि रीझ जप तप कीने, ना काया के जारे। ना हरि रीझ धोती छाड़े, ना काया, ना हरि रीझ धोती छाड़े, ना काया के जारे। ना हरि रीझ धोती छाड़े, ना पाँचों के मारे। कोई बाहर का कर्मकांड, इसको कर्मकांड कहते हैं। जो भी कर्मकांड हम करते हैं उससे हमारा मालिक कभी भी खुश नहीं हो सकता। क्यों? वो कर्मकांड हम अपने शरीर से जब मन से करते हैं तो मन की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचेगी। अब आप एक को खास बात बता देता हूँ, करके देख लेना। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 2 बातें खास कही हैं। जब वो अमेरिका में थे और उन्होंने अमेरिका में चोला छोड़ा, वहाँ से आखिरी चिट्ठी उन्होंने लिखी मानवता मंदिर को, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। क्या कहा उन्होंने कि मैं कमरा नंबर 100 पिट्सबर्ग के हॉस्पिटल में लेटा हुआ हूँ, मेरे गुरु कोष लगा हुआ है, मेरे शरीर को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का सारा जीवन मेरे सामने फिल्म बनकर चल रहा है। जो भी मैंने किया और मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि जो किया अज्ञान के कारण हुआ। गुरु नहीं मिला था, गुरु नहीं मिला था। कृष्ण की पूजा की, राम की पूजा की, ठाकुरों की पूजा की, लिखा करते थे वो हमें, और उनका दिल कैसे दुखी हुआ। एक दफ़ा रेलवे स्टेशन मास्टर थे, अपने दफ्तर को जा रहे हैं, आगे आगे कृष्ण जा रहा है, तो आगे गोबर पड़ा है इतना से, कहते रुक गया। वो कृष्ण मुझे कहता, फकीर ये प्रसाद खा ले, ये प्रसाद है। मैंने खा लिया, गोबर ही खा गए कि वो कृष्ण है। जब वहाँ दफ्तर में पहुँचा, मत्थे को हाथ मारा कि कहीं भी
किसी भी भक्ति के माल में का किताब में ये नहीं लिखा कि किसी इष्ट ने, किसी राम ने या कृष्ण ने या किसी और ने किसी को कहा हो अपने भक्त को कि तू गोबर खा ले। दिल टूट गया। 24 घंटे रोए लगातार, बेहोश हो गए। फिर एक दृश्य आया दाता दयाल महर्षि से ब्रह्मराम जी का। यहाँ धाम है 300 किलोमीटर पर, यहाँ से मैं कल आया हूँ। बेटा जितेंद्र मुझे लेकर आया। वहाँ शिवरात्रि, उनका जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ था और शिवरात्रि के दिन ही उन्होंने वहाँ आकर अपना चोला त्याग दिया। वो दुनिया के सबसे बड़े लेखक हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं है। तो फिर उनके चरणों में गए, उन्होंने सारे भ्रम दूर कर दिए। फिर किसको ही धर्म नहीं। फिर उन्होंने एक और बात कही, मैं सुनना मेरी बात को। महाराज जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और परंपरा है, पंजाब में परंपरा थी, अब तो बहुत ख़त्म हो गई, कि सभी अपने बुजुर्गों की अस्थियां लेकर गंगा में जाते थे, हरिद्वार। तो मैं भी गया। रेलवे का टिकट तो मुझे मिल गया, उनके पास होता था। तो वहाँ से उतरा, मैंने पूछा कि मैं पंजाब से आया हूँ, ये मेरा गांव है, मुझे बताओ कि हमारा जो क्रियाक्रम होता है कहाँ होता है। तो मुझे उन्होंने बताया कि वो आगे चल जाओ, वहाँ जाओ। तो वहाँ चले गए। उन्होंने बड़ी बड़ी पोथियाँ रखी हुई हैं, 2 बड़े बड़े मोटे पंडित जी बैठे। अच्छा आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। खुश हो गए देख के मुझे कि अब मुर्गी आ गई है, अब मुर्गा फंस गया। किताब खोली, अच्छा अब मास्टराम के बेटे हैं, हाँ जी, लिखा हुआ है वहाँ। उनका देहांत हो गया, चलो क्रिया करते हैं। गंगा में उतर गए, वहाँ घाट बने हुए हैं। मैं नहीं गया आज तक। हाँ, पास जरूर किया है गंगा के ऊपर से। इधर आते हैं हम तो गंगा को दर्शन कर लेते हैं। अब भी कल भी निकल कर आए। वाह, यहाँ कितने पैसे रख दो, यहाँ इतने पैसे रख दो, ये नारियल है इसके यहाँ इतने रख दो। उनका बुत बनाया, उनके बुत के टुकड़े करवाए, इनको पानी में फेंक दो, इतने पैसे रख दो, बस हो गया। तो क्रियाकर्म हो गई, तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो गई। मुक्ति हो गई पानी में। कितने में ऊपर आ गया, वो अपने दफ्तर में चले गया, जेब में डालकर सब कुछ। अब मेरे पास पैसा कोई नहीं, मैं कैसे जाऊं? वहां से स्टेशन 3 किलोमीटर, गर्मी। गंगा के किनारे कहते मैं खड़ा हो गया। ऐसे, ए गंगा मैया, मेरे परिवार का आज के बाद मेरी कुल का कोई भी आदमी यहाँ क्रिया नहीं करने आएगा। जहाँ सब लुटेरे बैठे हैं और पैदल चल के धूप में, ना कुछ खाने को पैसा, ना कोई पानी पीने को पैसा, शराब दे के आ गए। ये मेरे दाता ने हमें बताया हुआ है। भ्रम चला गया। घट में कर स्नान, बाहर कुछ भी नहीं, अपने अंदर स्नान करो, वो सिमरन करो, कोई नाम रख लो उसका, कोई नाम रख लो, वो है, उसका कोई रूप बना लो। मैं नहीं कहता, एक रूप उसका बना लो, उसका कोई नाम रख लो, उसका सिमरन करो और उसका ध्यान करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों पड़े हुए पखंडों में कि वहाँ जाओ, वहाँ गुरु है, वहाँ। मेरे दाता ने बोला वहाँ से क्या लिखा कि ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक कर। ये बात उन्होंने कही और आखिरी सत्संगों में उन्होंने क्या आदेश दिया वो सुन लो। आखिरी देखो बच्चों, बात सुनो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं,
जब तुम अति दुखी हो जाओ किसी बात से, अपने कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाना, अपने कमरे में जाओ, अपने आप से अंदर को सच्चे हो जाओ, सच्चे हो जाओ। मन से निकल जाओ, मन को छोड़ो, अपने आप में आ जाओ, अपने आप में आकर उस मालिक को याद करो, तुम्हारी वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मन से नहीं, आत्मा से नहीं। सच्चे होने का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर मन का कोई ख्याल ना रहे, तुम्हारे अंदर मेरे तेरे का कोई सवाल ना रहे, तुम्हारे अंदर मेरा कोई रिश्तेदार है, ये है वो है, तुम हो या वो है, वो तुम्हारी प्रार्थना सुन ले जाएगी। देखो मैं आपको कितना आसान रास्ता बता के जा रहा हूँ, करके देखो। कहीं नहीं जाना, अपने अंदर जाओ, पहले कमरे में, फिर अपने अंदर आ जाओ। यहाँ मांगो, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे, वो देता है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। दाया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अब तरीका बताया क्या करना है, तरीका। दया राख, धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अब धर्म कौन सा? संत मत में तो धर्म ही कोई नहीं। संत मत का धर्म क्या है वो बता रहा हूँ। ऐ इंसान, तू इंसान के रूप में, पुत्र के रूप में अपने माता पिता की सेवा कर, पुत्र के रूप में, पति के रूप में अपनी पत्नी की हर जरूरियात का ख्याल रख। बच्चे पैदा हो गए, पिता बन गया, तो पिता के रूप में अपने बच्चों को लायक बना, अपने से बड़े बना, अपने से अच्छे बना। वो पूजा करने से बड़े नहीं बनेंगे, वो तुम्हारे संस्कार से बनेंगे, तुम्हारी देखभाल से बनेंगे। तुम लापरवाह हो गए तो बच्चे भी लापरवाह हो जाएंगे। ये है धर्म। और जिस समाज में रहते हो उस समाज के रीति रिवाजों का पालन करो। जिस देश में रहते हो उसके कानून की देख में चलो, ये तुम्हारा धर्म है। और फिर दिल में एक ख्याल रखो, मैं क्यों आया यहाँ, मैंने चले जाना है, मैं क्यों धोखा करूँ, मैं क्यों हेरा फेरी करूँ, मैं अपनी पत्नी को क्यों धोखा दूँ, मैं अपने बच्चों को क्यों ना लायक बना के जाऊँ। तुम तर जाओगे। तुमने ड्यूटी खत्म कर दी, तुम्हें अब क्या बात है, कोई चिंता रहेगी नहीं। अगर शादी नहीं हुई बच्चे की और तुम्हारी डेथ हो गई तो उसी चक्कर में रहोगे। ओहो, मेरी कुड़ी की शादी नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, आना पड़ेगा दोबारा। वही कर्म करने आना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, आगे। दाया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजू सबको जाने, तब पावे अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई। अगला क्या है, अपना साजीव सबको जाने। क्यों? अब मेरी बात को और गौर से सुनना बच्चों, साइंस का सूर से बताऊंगा। अब सब में वही है जो मेरे अंदर है। कैसे? सबूत देता हूँ। आप वहाँ से लेकर मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ मुझे देख रही हैं, सबको एक ही नज़र आ रहा हूँ कि आपको कोई और रूप नज़र आ रहा है मेरे से अलावा, या इधर कोई किसी को रूप और नज़र आ रहा है? आपको भी मैं ऐसे ही नज़र आ रहा हूँ। सबको एक ही नज़र से तुम देखना, मैं अकेला बैठा हूँ, सबको मैं ही नज़र आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, सबके अंदर देखने वाला एक ही बैठा है, दो नहीं बैठे। कि किसी को मैं पगड़ी वाला नज़र आ रहा हूँ, किसी को मैं दाढ़ी वाला नज़र आ रहा हूँ, किसको मैं बूढ़ा नज़र आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, किसी को मैं सोते वाला नज़र आ रहा हूँ। नहीं, एक ही रूप नज़र आ रहा है ना। तो सब में देखने वाला एक है, इसलिए सबको अपने हिसाब से समझो।
दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी बहनें ये सुन रही बेटियाँ, वही आप सुन रहे हैं, वही वो सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे वो अलग हैं। तो सबको मेरी वाणी एक ही सुनाई दे रही है। आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी, सबको एक वाणी सुना दे। सुन रही है ना? इसका मतलब हुआ कि सुनने वाला भी तुम्हारे सामने एक बैठा है। मेरी बात को समझो। तीसरी बात, हम गुड़ खाते हैं, मैं भी खाता हूँ गुड़। गुरचरण सिंह भी सारे मीठा खाते हैं ना। सबको मीठा मीठा लगता है, या चीनी मीठी लगती है। ये थोड़ी कि किसी को चीनी कड़वी लगती है या किसी को खट्टी लगती है। सबको मीठी चीज़ मीठी लगती है। सबको नमकीन चीज़ नमकीन लगती है। चाहे लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, अंग्रेज़ हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सबको कड़वी चीज़ कड़वी लगेगी, मीठी चीज़ मीठी लगेगी। मिर्ची सबको बहुत तीखी लगेगी कि नहीं लगेगी? बताइए। तो सबको जब मीठा मीठा लग रहा है, नमकीन नमकीन लग रहा है और खट्टा खट्टा लग रहा है, तो फिर सब में खाने वाला भी वही बैठा है। क्या कहा मैंने? अब बात को समझो ना समझो, ये आप पर निर्भर है। मैंने आपको साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ कि सब में देखने वाला एक है, सुनने वाला एक है, खाने वाला एक है, सांस लेने वाला एक है, तुम्हारे दिल की धड़कन करने वाला भी एक है, तुम्हारी नब्ज़ भी चल रही वो भी एक है, तुम्हारे अंदर से मल मूत्र निकालने वाला भी एक है। फिर हम आपस में लग क्यों हैं? हम एक पिता एक के हम बेटे, हमारा सबका पिता एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। क्यों हमने लड़ना है? आओ, ये ज़िंदगी के 100 साल या 50 साल या 20 साल या 30 साल, क्या पता कब चिट्ठी आ जाए, उसको खुशी से गुजारो। एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सेवा करो, सेवा लो, सेवा दो, मदद करो, मदद लो, दुख दो, दुख लो। इसलिए दाता दयाल का शब्द याद आ गया मुझे। दाता दयाल का एक बहुत प्यारा शब्द है। वो कहते हैं, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म ना करना, खोटी ना बात करना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को हो दुख पड़ेगा सहना। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। ये इंद्रियां मन के अधीन हैं, आंखें भी, मन भी, ये सारा शरीर को यही नचाने वाला है। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, जाबत बने रहोगे खुशहाल होके जीना। फिर कहते हैं, कौलो ख्याल कर्तव्य, कौल वचन, ख्याल मन, कर्तव्य मन वचन, मन वचन से बचकर रहो। कौलो ख्याल कर्तव्य दरिया से है मशावा। ये तीनों चीज़ें दरिया से ज़्यादा तेज चलती हैं। मन भी दौड़ता है, वचन भी हाथ नहीं आता और कर्म किया हुआ वापस नहीं लौटेगा। कौलो ख्याल कर्तव्य दरिया से है मशावा। तुम देखना ना इनकी लहरों में बह के रहना, उसमें ना बह जाना भाई। सोचो समझ के सोचो, बोलो समझ के बोलो, और कर्म करो तो अच्छा कर्म करो। ये ना सोचो कि इसका हो जाए मेरा, इसका ना हो मेरा हो जाए, ये बुरा कर्म है। उसका भी हो जाए तुम्हारा भी हो जाए, वो सबको एक नज़र से देखता है। और आखिर में कहा है, अपनी नशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। अपना निशाना तुम रखना कि मैं हूँ कौन। अपनी नशस्त रखना तुम आत्मा में हरदम, आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना। मन का रूप होकर ना विचरना, आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना। देखो कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती है, कितना सुख मिलता है। क्या कहा मैंने? आगे सहाय कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना। बोलो। सहाय
हसनावताही को मिली है कहाँ कबीर सुजाना। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत बताई। वो कहते हैं ऐ इंसान तू गर्व गुमान किस बात का करता है। हम गर्व करते हैं ना कभी कभी अज्ञानता से, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये किसका है। हम लेके क्या आए हैं? कुछ भी नहीं। जो कुछ मिला जहाँ मिला, गाड़ियाँ, महल, गाड़ियाँ, ये यहाँ मिली हैं, ये उसकी दया से मिली हैं। हमें सुख दिया हमारे पिता ने, बच्चा आपके कमरे में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब कुछ मिल गया। आपको दूर जाने के लिए मुश्किल है, बस में बैठना, गाड़ियाँ दे दी, क्या कहा मैंने, और आज्ञाकारी पत्नी दे दी, कभी सवाल ही नहीं किया। बच्चे ऐसे आए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बताओ दादाजी, ये बताओ दादाजी, ये बताओ। मेरी बात समझ रहे हो? किस बात का गर्व करना है? वो संतान भी उस मालिक ने तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए भेजी है। और कोई संतान ऐसी भी आ जाती है जो तुम्हें दुख देने के लिए आई है, वो तुम्हारे पिछले कर्म है, वो तुम्हें दुख ही देंगे। मेरी बात समझिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं होशियारपुर मानवता मंदिर में। तो अभी मैं बैठा हूँ होशियारपुर जाकर, मैं हिमाचल में रहता हूँ, वहाँ से 40 किलोमीटर। मैं जाकर अपने कमरे में बैठा हूँ तो 2 नौजवान, एक लड़की तो लड़का आके मेरे आगे बैठ गए। मैं क्या लाए हो? महाराज जी प्रसाद लेने आए। मैं क्या, आते ही मैं तो पानी भी नहीं पिया। प्रसाद सत्संग के बाद देखा जाएगा, जब सत्संग खत्म हो जाएगा फिर मेरे पास आना। सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद दे दिया, वो एकदम मेरे आ गए। मैं कहा हाँ बेटी बोल लो। बाबा जी हमारे बच्चा कोई नहीं है, 7 साल शादी हो गई। मैं कहा अच्छा बेटी, तेरी सास है, ससुर माँ है? हाँ जी है। बेटा तेरा बाप है? हाँ जी है। मैं क्या बेटे, आपने लड़की ने पूछा पुत्र, तू कभी उठकर सुबह अपनी सासू माँ को पानी पिलाया, चाय पिलाई, जब मत्था टेका, जब पूछा मम्मी आपका क्या हाल है, क्या खाओगी, क्या पियोगी? कहती मैं क्यों करूँ? मेरे को कहती मैं क्यों करूँ ऐसा? मैं कहा वाह बहुत अच्छा बेटी, तू बहुत अच्छा करती है। मैं कब कहता हूँ कोई बुरा करती है? मैं उसको पूछा, मैं कहा बेटा तेरा बाप है? कह रहा हाँ जी। मैं कहा तूने कभी उनकी कोई सेवा की है? कभी जल पानी जाकर मत्था टेकिया, जरूर कितने बाहरों आना तो साड़ियाँ तो बहु असी हूँ जाना, सब जाने में पहला पैर सुने उन्होंने, फिर पानी पिलाना। कहना नहीं जी हम नहीं करते। मैं कहा तो मुझे क्या समझ के आए हो? आप मुझे क्या समझ के आए हो? मैं तुम्हारा कोई दास हूँ? क्या समझा मुझे? मैं बेटे पैदा करता हूँ, बेटे देना वाली तो तुम्हारे घर बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप।